अस्सलाम वालेकुम जी मेरे चोलिस्तानी बहन भाइयों, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भाई चुबुर्जी, और उसके बाद फिर चुबुर्जी से आगे कहाँ, जुड़े रहो जी चोलिस्तानी। इस वक्त हम आए हुए हैं लाहौर खाबे शाबे, आपको दिखाने किधर लोकल लाहौर स्ट्रीट फूड। जी स्ट्रीट फूड दिखाने आए हैं आपको। ये देखो फिर माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, वाह, देख रहे हो, ओए 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 ओए, क्या बात है, ब्यूटीफुल। दोस्तों ये देखो, ये क्या है सर? ये तलम्मा का 600 रुपये किलो। ये 600 रुपये किलो है, इसको क्या कहते हैं? ये तलम्मा का 600 रुपये किलो। तलम्मा। ये जलेबी आ गई, ये क्या रेट है? ये जलेबी की 500 रुपये किलो। ये क्या है? ये 600 रुपये किलो मीठे पकौड़े तरफ से। मीठे पकोड़े, हाँ जी। अच्छा, अंदर से हाँ वो जो कसूर में होते हैं। हाँ जी। अच्छा, और ये जलेबी आ गई। हाँ जी। वाह जी वाह, वाह वाह जी वाह। ये किस चीज़ का बना हुआ है सर? सारे मैदे का बना। मैदे का? जी सर। वाह। चले आप फूलों वाले के पास चलते हैं, लेट्स मूव। दोस्तों मिलाद है आप सल्लम का, और सब खुशी मना रहे हैं माशाल्लाह। ये फूल की हर तरफ पत्तियां ही पत्तियां, खुशबू ही खुशबू महक रहा है माशाल्लाह हर तरफ। लाहौर, पाकिस्तान और पूरी मुस्लिम में उम्मा माशाल्लाह। चलें जी आगे चलते हैं चोलिस्तानियों, आपको दिखाते हैं कि आगे क्या हो रहा है। ये हमें एक जुलूस नज़र आ रहा है मुल्तान रोड के ऊपर, इसको देखते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जुलूस निकल रहे हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, स्पीकर साथ हैं, सारे लोगों ने झंडे लिए हुए हैं, बच्चे बूढ़े हर उम्र के लोगों को मैं देख रहा हूँ। जाके देखते हैं और इनके जज्बात जो है वो आपसे शेयर करते हैं। ये हज़रत हैं जो लीड कर रहे हैं इस ग्रुप को, बड़ा अच्छा इन्होंने वेलकम किया हमें और बहुत प्यार से गुफ्तगू की माशाल्लाह। सब दुरूद शरीफ पढ़ रही है। एक दोस्त है जो मुझे कह रहे हैं सर ये गले में आप पहने फिर आए। मोहब्बत है इन लोगों की, सब दुआएं पढ़ रहे हैं, सब दुरूद कर रहे हैं माशाल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी अकीदत और फीलिंग्स मुझे महसूस हो रही हैं, एक कैफियत है, एक बॉन्डिंग और टीम की तरह ये लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इनकी मोहब्बतों का। चलें अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपको ये दिखाते हैं भाई जिन्होंने बाइक पे झंडा लगाया हुआ है, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाना है। चोलिस्तानियों देख रहे हो कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर 12 रबीउल अव्वल के मामलात को किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई ये देखिए इवेंट्स होते हैं, हर जगह के अपने इवेंट्स होते हैं, हर मुल्क के अपने इवेंट्स होते हैं। वो रिलीजियस भी होते हैं और वो इवेंट्स दूसरे हिस्टोरिकल भी होते हैं, कल्चरली भी होते हैं। हमारा मकसद क्या है कि हमने पूरी दुनिया के आपको इवेंट्स दिखाने हैं, कल्चर दिखाना है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत सजा हुआ है। एक चीज़ जो यहाँ मुझे महसूस हो रही है वो ये है कि ये सारे अपनी प्राइवेट कर रहे हैं, मतलब हर बंदा जो है अपनी मर्ज़ी से अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहा है, अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहा है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये छत देखिए कितनी खूबसूरत सजाई है, ब्यूटीफुल माशाल्लाह, ज़बरदस्त यार, ये ब्यूटीफुल, क्या बात है। अभी तो भाई ये तैयारी है, शाम को यहाँ इतना रश होना, इतनी रौनक होनी है चोलिस्तानियों के निकला नहीं जाना। हम तो निकले हुए सुबह ताकि आपको दिखा सकें, जुलूस दिखा सकें, खाने क्या चल रहे हैं वो दिखा सकें, लंगर दिखा सकें, और यहाँ के लोग जो कत्ल में और जलेबियाँ और पत्नी अंदर से और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त हम मौजूद है लाहौर में, लाहौर पंजाब में, और मैं कहता हूँ पाकिस्तान एशिया में और एशिया किधर दुनिया में, दुनिया एक गोला है। ये जो सारा पंडाल आपको दिखाया था, यहाँ पे ये जश्न होगा जी रात को, और ये जो 11 बजे रात को होगा। शेर मियाँ दाद बड़े मशहूर यहाँ के कवाल हैं, वो आ रहे हैं, आलमी शोहरत याफ्ता ये आ रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है रात को बहुत रश होना है यहाँ पे। चले आगे दूध की सबील लगी हुई वो आपको दिखाते हैं, ये दूध तकसीम कर रहे हैं यहाँ पे, और रश देखें, लाइनें बन गई हैं। पी के भी खाओ, कैसा दूध है, चंगा दूध है, पी के भी खाओ दोस्तों, चंगा दूध है, दूध मज़ेदार है, मज़ेदार, वाह भी वाह। हाँ बेटा कैसा, मज़ेदार है, खा के दिखाओ, मज़ेदार है, कैसा है, पी के दिखा ना, चेक करके बता कैसा है दूध। वाह, रौनकें देखें चोलिस्तानियों, रश देखें पीछे, खूब सबीलें लगी हुई हैं, एंजॉय कर रहे हैं लोग सब, क्या बात है। चलें लेट्स मूव जी भाई। लाहौर की सड़कों पे ऊँट और चोलिस्तानियों, फिर शहबाज भावलपुरी अब इन ऊँटों में सवारी करेगा और लाहौर पे एक्सप्लोर करेगा।
इंशाल्लाह। और राइट साइड पे देखें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीरें सारी लगी हुई, फ्लैक्स लगे हुए हैं। ये ऑरेंज ट्रेन के ट्रैक के नीचे ऊँट कितने प्यारे चल रहे हैं। चलें जी, अब शहबाज भावलपुरी जब ऊँट पे सवारी कर रहा है दोस्तों, ये देखें मौसम बड़ा प्यारा है और चोलिस्तान वाला माहौल बन गया है लाहौर में। ब्यूटीफुल। ये हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौका पर सारे मामलात। क्या बात है, खूबसूरत, क्या नज़ारे हैं, ब्यूटीफुल भाई। और क्या बात है, सदके या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार ये मज़े जो है ना, क्या बात। मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है ये एक और ग्रुप है जो ये सारे फंक्शन वगैरह कर रहे हैं। मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं मुख्तलिफ फंक्शंस कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में। दुरूद की आवाज़ बुलंद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा जा रहा है, माशाअल्लाह। ये चोलिस्तानियों मेरे पीछे एक कंटेनर खड़ा है जिस पर लिखा हुआ है 1500 साला जश्न विलादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जी ये दोबारा आपको दिखाता हूँ, फिर से देखें 1500 साला जश्न। जी 1500 साला जश्न। चलें आगे चलते हैं जी। अब इरफान साहब को ऐनक चाहिए जी, वो चाहते हैं जी कि स्टाइलिश ऐनक हो। जैसे मैंने गॉगल्स लगाए हुए थे ना, मुझे देख के वो भी कहते हैं सर मुझे भी ऐनक चाहिए। सिलेक्शन देखें हज़रत साहब की। एक पठान भाई मिले हैं बहुत ही सस्ती प्राइस में, उन्होंने कहा जी कि आज बड़ा कीमती दिन है, हम आपको सस्ती देंगे ऐनक। ये मैं शहबाज भावलपुरी, मेरे पास चश्मे जो हैं ब्लू कलर के हैं, हज़रत साहब सेलेक्ट कर रहे हैं ब्लैक कलर। गुड माशाल्लाह। चलें नेक्स्ट मूव जी। चलें दोस्तों, अब ये रिक्शे पे दोस्त जा रहे हैं। इन रिक्शे के साथ हमने सवारी शुरू कर दी है जी। चिंची टाइप लोटर टाइप रिक्शा है और सारे बच्चे जो हैं वो नारे लगा रहे हैं मेरे साथ मिलके। ये सबके या रसूलुल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे हैं। मरहबा 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 मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा सरकार की आमद, हजूर की आमद, कुरनूर की आमद, मक्की की आमद। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या। अभी चोलिस्तानियों बहुत कुछ दिखाना बाकी है, जुड़े रहो हमारे साथ। अभी हमने चलना है गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे, और भी बहुत कुछ बाकी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज भावलपुरी दवायर रहम से। जी चोलिस्तानियों, 12 रबीउल अव्वल के दिन के प्रोग्राम हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारी वीडियोज़ हम बना चुके हैं जो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हमने सोशल मीडिया पर, जो कि आप देख सकते हैं @शहबाज भावलपुरी को सर्च करके फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे और यूट्यूब पर। इस वक्त ये हम जा रहे हैं जी काफ़िले के साथ। दाता की नगरी का शहर है ये लाहौर। दाता रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिर देने हम जा रहे हैं। ये अब हमने एक ग्रुप को क्रॉस किया है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे झंडे लहराते हुए जा रहे हैं। ये एक भाई साहब जो है पराडो के ऊपर जो है वो हाथ हिलाते जा रहे हैं। अपने जितने सपोर्टर हैं और जो साथ रोड्स पे खड़े हैं लोग, उनको भी सलाम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत रौनक खूबसूरत माशाल्लाह। नात शरीफ जो है वो हर जगह पढ़ी जा रही है। ये अब एक और ग्रुप जो है ये दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के जस्ट मज़ार से पहले एक और ग्रुप हैं माशाल्लाह। ये खुशबुएँ जी, इतर, सुभान अल्लाह। फैमिलीज़ भी शामिल हैं, छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और यहाँ ये देगों का निज़ाम जी, जो लंगर चलना है, लंगर लोग आके यहाँ तकसीम करते हैं। हर ग्रुप ने मुख्तलिफ फ्लैग्स लिए हुए हैं, किसी ने रेड कलर के, किसी ने येलो कलर के। और मिलाद महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कोई मना रहे हैं अपने अंदाज़ में। सबका मकसद ये है कि सेलिब्रेट करना है। ये दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाहर का मंज़र। राइट साइड पे पार्किंग है जी बाइक की, वो हम बाइक पार्क करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या समा है। अब हम अंदर आ चुके हैं जी और ये एंट्री पॉइंट है। ये सारा सामने सिक्योरिटी के जो हैं वो माशाल्लाह पॉइंट्स भी हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पीसफुल, कंटिन्यू। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। जो भी हजरात हैं पहले अपने शूज़ उतारें और यहाँ जमा करवाएं। लेकिन जब भी जूता रखवाना है ये पूछ के कि क्या लोगे, नहीं तो ये एक एक जूते का 500 रुपये भी मांग लेते हैं। आपकी मोहब्बत है 12 रबीउल अव्वल है, 2 जूते हैं पूछो पूछो किन्ने 20 रुपये। जब भी आप आएँ एक तो प्राइस पूछ लें और दूसरा टोकन ज़रूर ले लें और देख लें कि तसल्ली से कि आपके शूज़ जो हैं वो प्रॉपर्ली रख दिए गए हैं। और जब तक वो टोकन न दें आपने नहीं जाना।
टोकन चले जी दोस्तों, हमने अपना ताकि टोकन ले वापसी लिया, पे 30 शूज़ ले नंबर सकें। टोकन है और अब हम वज़ू कर रहे हैं। इरफान साहब जो है जी वो वज़ू कर रहे हैं माशाल्लाह। वो सामने इरफान साहब के आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सहन। ये सारे हजरात जो हैं वज़ू कर रहे हैं, वहाँ जाके नफल अदा करेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह मियाँ इन हस्तियों के वसीले से हमें भी माफ़ कर दें, हमारे भी मामलात खैर वाले, खुशियों वाले, सलामती वाले कर दें, आमीन। इरफान साहब ने आलमोस्ट वज़ू कंप्लीट कर लिया है जी। वज़ू का अहाता भी अच्छा खासा बड़ा है। ये कारपेट बिछी हुई है, तो वज़ू करने के बाद कोशिश करें इससे गुजरें, क्योंकि साथ जो है ना वो फर्श वहाँ स्लिप ना हो जाए। स्पेशली ये जो बड़े बूढ़े और बच्चे आते हैं, ये उनको मैं कह रहा हूँ, ठीक है जी। मैंने तो वैसे सॉक्स पहनी हुई हैं, वज़ू में था मैं अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान साहब ने वज़ू रिफ़्रेश कर लिया है। ये भी अहाता है सारा, जहाँ पे मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आते हैं और यहाँ आराम करते हैं। बस ज़ाहिर है पूरा दिन अक़ीदत व एहतराम से यहाँ बैठते हैं। ये आपको पता है कि ये बुज़ुर्गान दीन है, जिनकी वजह से दीन बर्र सग़ीर में फैला। यहाँ माशाल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखे हुए हैं वॉल्स के ऊपर। ये इरफान साहब स्टेज चढ़ रहे हैं जी। मौसम बहुत प्यारा है, बादल ऊपर हैं, काले काले बादल, स्याह बादल। सामने दरबार मुबारक हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। अब हम मज़ार की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्शन का वर्क जारी है। न्यू माशाल्लाह मीनार मुझे नज़र आ रहे हैं। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, दाता की नगरी लाहौर मशहूर है। इनके बारे में हम आपको बताते हैं तफसीलन। चले चलते हैं। एक ख़ास बात मैं चोलिस्तानियों आपको बताता हूँ, बहावलपुरियों, बहन भाइयों, साउथ पंजाब वाले, ज़रा सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 63 बरस और हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की भी उम्र 63 बरस थी। निस्बत देखें, अल्लाह अकबर। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह 1009 में पैदा हुए और 1072 में वफ़ात पा गए। आप गज़नी अफ़गानिस्तान में पैदा हुए और लाहौर में आपने वफ़ात पाई। हम आपको लेके जा रहे हैं दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के करीब और आपको यहाँ के सारे हालात और वाक़यात भी बताएंगे, दिखाएंगे कि लोग क्या करते हैं यहाँ पे, किस तरीके से वो दुआ करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं और यहाँ पे और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये देखें जी, सफाई वाले जो हैं वो भी यहाँ माशाल्लाह सहन को साफ़ करने में लगे हुए हैं। लोग उनको हदिया दे रहे हैं, लोग सेल्फियाँ बना रहे हैं, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी हो रही है, कोई वीडियोज़ बना रहे हैं। मौसम बहुत प्यारा है, इसलिए नंगे पाँव फर्श पे आपके पाँव नहीं जल रहे, आप इंजॉय कर रहे हैं। ये भी एक नीचे अहाता है जहाँ लंगर खान जो है वो लंगर तकसीम होता है, खाना तकसीम होता है जी। हम दरबार की तरफ चल रहे हैं जी। तादाद इस वक्त बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये 12 रबीउल अव्वल को हमने ये बनाया व्लॉग। बस अब यहीं हम करीब चलेंगे जहाँ मैंने इशारा किया है। लोग ये सर पे हरी टोपियाँ भी पहन रहे हैं और जी इस वक्त हम ये कालीन के ऊपर चलते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ लोग जो हैं ये चंदा नजराना पेश करते हैं इस बॉक्स में, जो फिर ज़ाहिर इंतज़ामिया इस्तेमाल करती होगी, जिससे अभी आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ दरबार पे। अच्छा खासा रश, लाइनें लगी हुई हैं दरबार में हाज़िरी देने के लिए। ये देखें, आपको दिखाते हैं इतना बड़ा फ़ैन, वाह। यहाँ लोग बैठे हैं उसके सामने फ़ैन के, ये फ़ैन देखें और देखते हैं कि हवा कैसी आ रही है। यार हवा तेज़ आ रही है भाई, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। ये इरफान साहब ज़रा सामने आए ना, ये इरफान साहब को देखिए आप, उनकी शर्ट पर बालों, ओह हो बहुत ज़बरदस्त, खासा बड़ा पंखा, क्या बात है। जैसे वो सिंध में, कराची में होते हैं ना बड़े बड़े पंखे, ये वैसा है बिल्कुल। सब्ज़ गुंबद। ये दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आराम फरमा रहे हैं और ये एक जगह है जहाँ पे लोग हदिया करते हैं, पैसे वगैरह फेंकते हैं। यहाँ आप जो है पहले यहाँ बैठते थे और तालीम और तरबियत का सिलसिला चलता था। ये लोग जी यहाँ नमक भी खा रहे हैं, साल्ट। अब ये इसके पीछे क्या हिकमत है कि लोग ये नमक वगैरह क्यों चाट रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। ये देखें ज़रा आप, ये देखें जी, कॉइन्स, सिक्के, पैसे पड़े। ये वो जगह है जहाँ आप लोगों को तरबियत देते थे, बैठते थे, ये वो मकाम है। इरफान साहब ने कहा जी मैं भी चख लेता हूँ ये नमक, क्या पता मेरे भी मामला तो तकदीर जो है वो बदल जाए। इरफान साहब, इस वक्त इरफान साहब बड़े गौर से देख रहे हैं कि दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह यहाँ बैठते थे और तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी रखते थे। इरफान साहब ने दुआ का इजहार किया। मैंने कहा इरफान साहब दुआ यहाँ नहीं करनी, मेहरबानी फरमाएँ, वो दरबार की तरफ जाके दुआ करेंगे। ये आप जी, हम आपको बाहर का मंजर दिखा रहे हैं। इरफान साहब ने थोड़ी सी स्माइल दी, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं थोड़ा मज़ीद आगे जाके, ये मस्जिद है नमाज़ पढ़ने की जगह।
बैठनी है यार 2 और 9 वैसे तो हैं नहीं अच्छे इस्तेमाल होना के चौं चौं करेंगे ठंडा पानी हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह पियो दाता साहब दी नगर तो ठंडा पानी थोड़ा चख लो ठंडा पीना आराम सारा माशाल्लाह वेरी गुड। ठंडा है ज़बरदस्त ठंडा माशाल्लाह। माशाल्लाह भाई हमने भी यहाँ पानी पिया वाकई कमाल ठंडा बेहतरीन टेस्ट थम्स अप माशाल्लाह। दाता दरबार लाहौर पाकिस्तान का बहुत मशहूर दरबार है। इस अहाते में हज़ारों लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। तकरीबन 1000 साल से ये मौजूद है। ये मज़ार लाहौर की पहचान है। इस वक्त हम मौजूद हैं माशाल्लाह हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। ये मस्जिद है जहाँ माशाल्लाह बहुत बड़ी खुली कुशादा मस्जिद है माशाल्लाह। और जब पहले आया था तो इतने इंतजाम नहीं थे, अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गए हैं और कंस्ट्रक्शन वर्क भी बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी मैंने आपको तफसीलन बता भी दिया और मज़ीद भी बताएंगे इंशाल्लाह। आपको जुड़े रहें हमसे। आपका नाम सैयद अली बिन उस्मान अल जलाबी अल हजवेरी अल गज़नवी सैयद अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श है। आप 11वीं सदी के फ़ारसी सूफ़ी और आलम थे जिन्होंने इस्लाम को फैलाने में जनूबी एशिया में एक अहम किरदार अदा किया। आपने इल्म के हसूल के लिए बहुत से ममालिक का सफ़र किया और आखिरी उम्र जो है वो आपने लाहौर में गुजारी और यहीं फिर वफ़ात पाई। 5 बजे फजर है, 1:30 बजे ज़ोहर है, 5 बजे असर है, 6:21 पे मगरब है, 8:15 पे इशा है, 2 बजे जुम्मतुल मुबारक है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह मज़ार के साथ ये मस्जिद है। अगर आपने यहाँ आके नमाज़ पढ़नी हो तो ये मैंने औकात आपको बता दिए जी। माशाल्लाह मस्जिद बहुत बड़ी है। ये मस्जिद का अंदर का अहाता है। हज़ारों लोग यहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। भाई ठंडा पानी है, ठंडा पानी है भाई, ठंडा पानी गर्म नहीं पानी ताज़ा है। ठंडा पानी जो बाहर लगा हुआ था ये ताज़ा पानी है भाई, लेकिन पानी की फैसिलिटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। जैसा गिलास है तबर्रक लेकर उसके साइड पर गिलास को रखें आप, वरना आपको तबर्रक पीते हुए वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह ये तो बहुत प्यारा सिस्टम हो गया। मैं भावलपुर स्टेशन मैं खादिम सरकार का, मैं ऑन ड्यूटी खड़ा हुआ। 29 साल सर्विस हो गई है, 16 साल मदीने पास में ड्यूटी की है। मस्जिद नबी में सफाई करता था मैं। 80 में गया था, 96 में वापस आया हूँ। जब मैं 1980 में गया उस वक्त मुझे पता नहीं था वहाँ के कवायद जवाबत का। पहली मरतबा गया था ना, फिर 1 साल मैं इधर रेस्ट किया तो मुझे आप मॉडम ने समझाया। उसके बाद फिर मैंने 1981 से लेकर 1996 तक मैंने मतवातर हज किए, 15 हज किए, जिसमें 2 अकबरी हज है। 96 में वापस आया हूँ मैं इधर, 97 में इधर आया हूँ दरबार शरीफ। 29 साल इधर हो गए। ये हजूर का करम। पहले आका के डेरे, अब गुलामों के डेरे। हम फ़कीर है जी, वो आका, ये गुलाम, हम फ़कीर। जब तक अदब नहीं करेंगे ना कुछ नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ अदब नहीं है, यहाँ हमारे अदब नहीं है। पढ़ने का नहीं पता किस तरह पढ़ते हैं। मदीने पाक में चले जाओ ना, शेल्फें लगी हुई हैं, आप खड़े हैं तो साथ हो जाते हैं, भाई आप भी आ जाए। और यहाँ जब बैठते हैं तो एक शेल्फ के ऊपर यूँ करके बैठते हैं कि दूसरा आदमी ना बैठ सके चौकड़ी को। ये अदब नहीं है। अदब ये है, ये गोडा नीचे टिकाओ, ये गोडा खड़ा करो, फिर आप पढ़ो। यही खाना खाने के लिए सुन्नत है मेरे नबी की। कौन इख्तियार करता है नबी की सुन्नत? अगर हम सुन्नत नबी की इख्तियार करेंगे, खुदा की कसम हमें कोई मार ही नहीं सकता। हम उसकी बातों पे अमल नहीं करते। कुरान पाक है, अंग्रेज़ों ने पढ़ के इसको अमल किया। ये ईसाई है मेरे घर के पास, खुदा की कसम इतनी जोर जोर से कुरान पाक पढ़ता, मैं आपको क्या बताऊँ। है इस क्रिश्चियन है, नाम क्या सिस्टर आई।
नाम क्या? दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के खादम से मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत दिल को अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी कुछ सीखा होगा। चलें अब आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अब हम आपको यहाँ दिखाते हैं कि मखाने तकसीम कर रहे हैं। एक भाई जो हैं वो बाहर से मखाने लेकर आए हैं। अब इसको शॉपर को वो खोल रहे हैं और ये बांटना शुरू कर दिया इन्होंने। इरफान साहब ने ले लिया जी। अब ये सबको थोड़े थोड़े मखाने तकसीम कर रहे हैं। ये अकीदत है, ये मोहब्बत है, एहतराम है कि लोगों में शेयर करते हैं। जैसे हम मक्का और मदीना में जाते हैं तो लोग बांटते हैं। अब ये मैं आपको दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक के पास लेकर जाता हूँ और अंदर का अहाता दिखाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, बच्चे बूढ़े बच्चे सब यहाँ आए हुए हैं। ये देखें कब्र मुबारक, फूल ही फूल माशाल्लाह, रौनक ही रौनक। आप देख सकते हैं बेहतरीन माशाल्लाह समा। और अंदर जो हैं वो गार्ड भी तैनात हैं, खिदमत करने वाले सारे माशाल्लाह अंदर बाहर सब मौजूद हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह इन बुज़ुर्गों के वास्ते हम सब के मामलात भी आसान करें, खुशियों वाले करें, सलामती वाले करें। बाअदब तरीके से खड़े हुआ करें, शोर ना किया करें, कोशिश किया करें कि जितनी खामोशी हो सके वो करें। और एक दफ़ा अलहम शरीफ 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करें। एक दफ़ा अलहम शरीफ 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पढ़ने लगा हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। खुश रहें, सलामत रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बुज़ुर्गों का इज़्ज़त और एहतराम का, तक़द्दुस का आपने बहुत ख्याल रखना है। फिर इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबी ही कामयाबी। चलें अब यहाँ से चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि और क्या हो रहा है यहाँ पे। दरबार का विज़िट करवा रहे हैं आपको। अब ये दरबार में जी ये इस वक्त यहाँ भी पानी लगा और पानी के टैंक के ऊपर ये कबूतर देखें, दाना खाते हुए कबूतर। और साथ ही ये दाने की जो बाल्टी है, अच्छा खासा दाना यहाँ मौजूद है। लोग आके ज़ाहिर है वो यहाँ तकसीम कर देते होंगे। अब ये जी कोई दोस्त हैं जिन्होंने टॉफ़ियाँ जो है ना वो तकसीम करना शुरू कर दिए। रश ज़्यादा हो गया था तो फिर वो दूर दूर फेंकने लगे, क्योंकि अच्छा खासा लोग जो है ना वो अकीदत समझ के इसको लेते हैं कि भाई ये खाएंगे तो अल्लाह शिफा दे देंगे। और जो तकसीम करने आते हैं वो भी यही सोचते हैं कि हम तकसीम करेंगे तो अल्लाह हमारा रिस्क बढ़ा देंगे। रश अच्छा खासा हो गया, बच्चे और जवान वो ये देखें किस तरीके से तबर्रुक को लेना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ जो है लोग वो नात शरीफ पढ़ रहे हैं, इनकी नात सुनाते हैं आपको। पेड़ सवाल लहजे में मेरी है ये माँ लेके आएंगे, लहजे में मेरी की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह जो आप सब से मोहब्बत करते हैं उनके दरबार हमेशा ज़िंदा रहते हैं। चलें चलते हैं जी। अब जी हम टोकन देते हैं इन्हें और अपने शूज़ लेते हैं और निकलते हैं अगले व्लॉग की तरफ। जी चोलिस्तानियों, बहनों, भाइयों, मेरा ख्याल है कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अब हम आपको लेकर चलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और दरिया रावी में दिखाएंगे पानी कितना आया हुआ है। ओ भाई टोकन ना बोल जी, पिन नंबर। यहाँ इरफान साहब परेशान हो रहे हैं कि टोकन ना घुमा दइए जी। जूते मिल गए, हम बाहर आ गए और माशाल्लाह दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाज़िरी देने के लिए लोग बहुत सारे जमा यहाँ। चलें जब हम चल रहे हैं, ये मीनार पाकिस्तान का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त ब्रिज और मौसम बेहतरीन, काले बादल। हम आपको लेकर चल रहे हैं चोलिस्तानियों कहाँ, ये ब्रिज क्रॉस करते ही हम चलेंगे रावी, दरिया रावी दिखाएंगे आपको। ये लाहौर का सबसे बिजी ओवर ब्रिज है, लाखों गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। और ये है जी खूबसूरत मेट्रो बस जो लाहौर की शान बढ़ाती है। क्या बात है, इतनी लंबी बस है भाई। और बादल देखे और समा देखे और पिक्चराइजेशन देखे यार, शहबाज बावलपुरी काबू में नहीं आ रहा भाई। दोस्तों ये आ गया रावी, लाहौर का रावी, और ऐसे बह रहा है जैसे वाकई मुगलिया दौर में जैसे बहता था ना, वो जिसको शाहजहां कहते थे कि भाई ये तो समुद्र लगता है दरिया रावी। वाकई आज भाई पानी फुल है। कश्तियों को देख कैसे लगता है जैसे यहाँ पर जहाज साजी की सनत हो। आज रावी जिंदा हो रहा है भाई, जिंदा लग रहा है आज। जैसे मैंने स्टोरी सुनी थी ना, कहते थे कि बहुत पहले दरिया रावी की तह में कछुए होते थे। जी चोलिस्तानियों, इसी दरिया रावी की तह में कछुए होते थे जो सुना था जानवरों और इंसानों को लेके चले जाते थे। इतने बड़े कछुए होते थे जी, अपने साथ दरिया के नीचे लेके चले जाते थे। रावी और लाहौर का जिस्म जहाँ का रिश्ता है, इसीलिए इसको हर सूरत हमें मैनेज करना होगा और इसके पानी और रिसोर्सेज को बचाना होगा। कुदरत से छेड़छाड़ अच्छी नहीं चोलिस्तानियों। यहाँ बिल्कुल वो नज़ारे मैं देख रहा हूँ कि दरिया जब अपना रास्ता क्लेम करने आता है तो फिर कोई अदालत उसे रोक नहीं सकती, कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिलता।
चोलिस्तानियों, आपने देखा होगा कि जितनी भी कदीम तहजीबें गुजरी, जैसे हड़प्पा, दरियाई रावी जो है उसी ने उसको जिंदगी बख्शी थी। और जब दरिया ने अपना रास्ता बदला तो हड़प्पा जो है वो सफ़े हस्ती से मिट गया। इसी तरह चोलिस्तानियों, ये जो दरियाई रावी था ये लाहौर को तहफ़्फ़ुज़ देता था और जानवरों को चारा देता था और लकड़ी जलाने के लिए दरख्त देता था। इसी तरह सदियों तक ये रावी जो है लाहौर के लिए बहुत काम आता था। बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा कि यहाँ बड़े बड़े शिप होते थे, क्योंकि दरिया इतना बड़ा होता था और मीलों दूर तक ये वसी होता था और यहाँ शिप आते थे और तिजारत होती थी। दरिया में जो ही पानी आया है तो फैमिलीज जो हैं वो बोटिंग करने आ गई हैं। जैसे मुगलों के दौर में आपको पता है कि वहाँ शहजादियाँ बैठ के दरियाई रावी को देखती थी लाहौर किले से। ये वही रावी है जिसने मुगलों के 2 शौक पूरे किए थे, एक बागात का जिसमें आपको पता है कि शालामार बाग, ज़ेबुन्निसा बाग, जिसके मैंने आपको दिखाया व्लॉग में, सिर्फ 4 बुर्ज रह गए, चौबुर्जी वाला बाग जो मेन दरवाज़ा था, और शिकार का शौक, क्योंकि दरिया के इर्द गिर्द बहुत बड़ा और गहरा जंगल था जहाँ परिंदे और जानवर पानी पीने आते थे और रहते थे। यहाँ एक लोकल से पूछते हैं, आप पहले कितने दिन पहले आए थे तो पानी कितना कितना था पानी? ये मतलब ये सारा भर गया था। और ये यहाँ तक कितना था, पुल तक? यहाँ पे थोड़ा बताइए कि मतलब पुल तक आ गया था, इतना पानी था, पुल तक आ गया था। आज मुझे लग रहा है फिर पानी आ रहा है ना। जितनी जुबानें उतनी कहानियाँ चोलिस्तानियों। ये देखो, हर बंदा अपनी नज़र से देखता है रावी की कहानियों को और उसकी दास्तानों को। कोई कहता है कि ये दरिया रावी आशिकों का दरिया है और कोई कहता है कि ये शायरों का दरिया है। एक बात तो सच है चोलिस्तानियों कि दरिया रावी जो है ना वो लाहौर के कोने कोने को ज़िंदगी देता था, जो लोगों के दिलों में चोलिस्तानियों शायरी, तसव्वुर और मोहब्बत देता था। मैं शहबाज भावलपुरी आपको दिखा रहा हूँ दरिया रावी। अच्छा खासा पानी है भाई, बहुत ज़्यादा पानी है। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराजा रंजीत सिंह के घोड़े भी इसमें डूब जाएंगे, इतना गहरा पानी लग रहा है। इरफान से पूछते हैं, ये बड़ा मायूस खड़ा है, बहुत परेशान खड़ा है भाई, क्योंकि रावी का रुख जो है वो साउथ पंजाब की तरफ है और फिर पंजनत। इरफान का घर भी उसी तरफ ही है। इरफान से पूछते हैं आज उसकी क्या फीलिंग है। ये जो पहले सुना था कि पानी बहुत ज़्यादा था, उधर पुल के नीचे से गुजर रहा था, अब भी गुजर रहा है वैसे पुल के नीचे से, लेकिन कहते पुल के साथ से गुजर रहा था ऊपर ऊंचाई में, लेकिन अब कम हो गया माशाल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि थोड़ा सा ये इजी हो इरफान साहब। लेकिन ये दोस्तों चोलिस्तानियों की आज मैं फिर देख रहा हूँ कि दरिया में पानी आ रहा है, काले बादल हैं ऊपर, बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं। मैं और इरफान साहब मोटरसाइकिल के ऊपर इसमें दरिया वाले क्रॉस कर रहे हैं। ये बहुत लंबा पुल है, मौसम इतना प्यारा है कि खूबसूरत मनाजिर लग रहे हैं, बेहतरीन। सब कोई मोटरसाइकिल पर ड्राइव कर रहे हैं, कोई स्कूटर बसेस में ट्रैवल कर रहा है, कोई गाड़ियों में। ये देखें काले बादल और परिंदों का झुंड देखिए ऊपर। यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो आके गोश्त तकसीम करते हैं, तो परिंदे इकट्ठे हो जाते हैं और वो गोश्त खाते हैं। मैं शहबाज भावलपुरी अब आपको यहाँ ब्रिज पे उतर के हम दिखाते हैं कि यहाँ के क्या नज़ारे हैं। कुछ यहाँ के लोग हैं जो हम दूर से नज़र आ रहे हैं, ज़रा इनके व्यू लेते हैं, इनके क्या रिव्यूज़ हैं कि क्या दरिया में पोजीशन है, किस तरह के मामलात हैं। आज पानी का प्रेशर ज़्यादा लग रहा है ना, पहले कम हो गया था। वैसे पहले कहते कि ये ज़्यादा आ गया था, ब्रिज तक भर गया था। आपने पहले कब देखा था? चौथ आया था, चौथ को पानी ज़्यादा था। आज आपको लग रहा है ना पानी दोबारा आ रहा है, लग रहा है ना। चोलिस्तानियों, यहाँ के 2 लोगों से हमने इंटरव्यू लिया और दोनों यही कह रहे हैं कि 2-3 दिन पहले पानी बहुत ज़्यादा था जो कि पुल तक आ गया था, और आज दोबारा पानी की रफ्तार और पानी का बहाव जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चलें अब इन भाई से मिलते हैं। लाहौर है, पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि जानवर नहा रहे हैं दरिया रावी में। ये देखें आप, भैंसों को नहाते देखें दरिया रावी में। सब ने अकल का इस्तेमाल करना है, ये नहीं कहना कि भैंस बहुत बड़ी है, समझ गए हो ना, अकल बड़ी है भैंस। अब दोस्तों इरफान साहब का टाइम है, आशिक मिजाज लोग जो हैं वो दरिया रावी पे आ चुके हैं, टहल रहे हैं और अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, शायरी के थ्रू अच्छी अदबी बातें कर रहे हैं। बादल पीछे हैं, लहरा रहे हैं, शर्ट लहरा रही है, बच्चे बूढ़े सब की आवाज़ें आ रही हैं, जवान लोग यहाँ फिर रहे हैं।
क्या बात है इरफान साहब, लगता है भाभी की याद आ रही है इरफान साहब को, इन्हें वापस लेके चलते हैं जल्दी। दरिया रावी का गहरा पानी देख के कहीं ने गोता खाने को दिल ना करे। अब दोस्तों किसकी बारी, इरफान साहब को हमने थमा दिया है कैमरा और शहबाज भावलपुरी आ गया है कैमरे के सामने। दोस्तों ये आपको व्यू करा रहे हैं, अजनबी मुझे तुम बहुत याद आते हो, ये वही सॉन्ग और वही लोकेशन है सारा कुछ। रावी ज़िंदा हो गया भाई, रावी में बहुत पानी आया हुआ है ज़बरदस्त। यकीन यार सब सेफ़ रहो, कोशिश करो एहतियात करो, नीचे जाके बोटिंग से एहतियात करो यार। ये भाई साहब जो हैं ये नंबर लेना चाह रहे थे और हमारा सोशल मीडिया का पूछना चाह रहे थे, वो हमने उन्हें नंबर दे दिया था। खुश रहें, सलामत रहें, हमसे जुड़े रहें। अब हमने वापसी का रुख किया है जी लाहौर की तरफ, और लाहौर हमें खुशामदीद करता है और बाकी जो भी हजरात आते हैं बाहर से, लाहौर उन सब को वेलकम करता है। ये जश्न आज़ादी के मौके के झंडे लगे हुए हैं जी, पाकिस्तान जिंदाबाद वाले। और अब हम चलेंगे लाहौर, और मैंने कहा था ना कि लाहौर वेलकम करता है, तो ये देखें खुशामदीद लाहौर कर रहा है सबको वेलकम। जब भी आप आओ लाहौरियों या लाहौर से बाहर वाले, लाहौर को एंजॉय करो, बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, घूमने के लायक है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। एक्सप्लोर लाहौर विद अस। मैं शहबाज भावलपुरी दवार से खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़। एक बार मिल के कहो लाहौर लाहौर है।